अवाम अभी भी इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके साथ कोई भी नहीं है। अवामी सपोर्ट इनको हासिल नहीं है। ये तहरीक चला के देख चुके हैं, इसलिए इमरान खान साहब को डिस्टर्ब ना किया जाए। यहाँ तो सर रिजल्ट्स इलेक्शन के आपके सामने हैं। तकरीबन 2.25 करोड़ प्लस नया वोटर 2018 से अब तक बन चुका है। ये कैलकुलेशन करने वालों के दिमाग में नहीं था कि ये वोटर नया पूरा एक मोमेंटम, खान साहब की फैन फॉलोइंग, ये कहाँ ले जाएगी सिस्टम को? दरअसल जब ये रजीम चेंज ड्राइंग रूम की सियासत करने वाले जो लोग, जी नियाज़ साहब, मैं साबिर साहब से जवाब ले लूँ। जी साबिर शाह के साथ मैंने कहा कि जब ये स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा था रजीम चेंज का, तो उस वक्त तो ये किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस हद तक रिएक्ट करेंगे कि रातों रात जो है पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो सड़कों पे निकल आएंगे। और वो लाखों नहीं थे, वो करोड़ों थे। और जब ये रिएक्शन आया है तो उस रिएक्शन ने और अवाम के रद्द अमल ने, बल्कि मैं कहूँगा अवामी समंदर ने, वो सारे का सारा जो स्क्रिप्ट था उसका सत्यानाश कर दिया। और इस वजह से, वरना तो सोचा तो ये गया था कि एक रिजीम चेंज होगी, और बल्कि चुटकी बजा के बताया जाता था कि ये चुटकी का काम है और लम्हों में ये काम हो जाएगा। रिजीम चेंज होगा, तहरीक अदम एतमाद होगी, आर्टिकल 95 इन्होंने सामने रखा हुआ था, और ये 3 वीक्स का उन्होंने कहा था कि ये सारा खेल है, 3 हफ्तों में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और मुकम्मल होने के बाद इक़्तिदार इस हुक्मरान इत्तेहाद को जो इस वक्त मौजूद है उनको मिल जाएगा, और खान साहब का कोई नाम लेवा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी तौर पे फारिग हो चुकी है। सिर्फ एक, जब ये इंटरनल डिस्कशंस होती थी तो सिर्फ एक साहब थे जो आजकल बहुत ज़्यादा बेचारे ज़ेर अताब हैं, उन्होंने खबरदार किया था कि ये काम मत करें, क्योंकि जो हमारे पास पल्स है वो पल्स बहुत ही बिल्कुल अपोजिट है। वो है कि अवाम अभी भी इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके साथ कोई भी नहीं है। अवामी सपोर्ट इनको हासिल नहीं है। ये तहरीक चला के देख चुके हैं, इसलिए इमरान खान साहब को डिस्टर्ब ना किया जाए और पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी की जाए, करने दी जाए, और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कोई आर्टिफिशियल तरीके से और हाइब्रिड सिस्टम ला के ये काम ना किया जाए। लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई और कहा गया कि शायद ये आपस में मिले हुए हैं, और अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कोई लिंक साबित हो जाए। ये सारा कुछ जो उफ्ताद आई हुई है इस वक्त पाकिस्तान में, वो जमील फारूकी साहब हों या इमरान रियाज हों और डॉक्टर शहबाज गिल हों, जितने भी लोगों को उठा के, अम्माद यूसुफ हैं, ARY न्यूज़ बंद किया हुआ है, आप पे भी उफ्ताद आई हुई है, ये सारी चीज़ें उसी सिलसिले की कड़ी हैं। लेकिन हुआ यही है कि स्क्रिप्ट उस वक्त तब्दील हो गया जब पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के लिए खड़ी हो गई, और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि यूथ जो है वो मज़ीद, जो 1 साल या 6 माह की एज कम थी, वो भी उसमें शामिल हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वोट बैंक बढ़ रहा है, वोटर्स की तादाद बढ़ रही है, और वो यूथ की बढ़ रही है। तो अब तो खैर यूथ और ख़वातीन की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। तो इस सारी चीज़ों ने ही काम खराब किया, इसलिए उस वक्त सिर्फ एक चीज़ जो है उसने पूरे का पूरा स्क्रिप्ट खराब कर दिया, और इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं था, इमरान खान साहब को भी नहीं था, और रजीम चेंज वालों को भी नहीं था, मिस्टर डोनाल्ड को भी नहीं था कि ये होगा। अब आप देख लें कि पहले पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए, वो क्लीन स्वीप हुआ, और उसके बाद कराची का इलेक्शन हुआ, 13 जमाती इत्तेहाद प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्लस सिंध पुलिस प्लस सिंध इंतज़ामिया, सारों ने मिल के भी वो सीट नहीं निकाल सके। इवन मौलाना भी MQM के साथ, उन्होंने भी अपना वजन उसमें डाला। तो ये है सिचुएशन इस वक्त ग्राउंड की, और यही वजह है कि आम इंतखाबात की तरफ ये बढ़ नहीं पा रहे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर, और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।